जय हिंद भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर की जो भी कट ऑफ था उसके बारे में, कि जो भी कट ऑफ आई थी कैसे किया। मैंने भी अपना फर्स्ट ट्रायल में CSA फायरमैन क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको अपनी कुछ सुझावना या फिर सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करें तो जो प्रीवियस की कट ऑफ गई थी, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, काफ़ी ज़्यादा गई थी, 90 प्लस गई थी। ओबीसी वगैरह की भी बहुत हाई गई थी। तो अभी करंट में जो बच्चे हैं जो CSA फायरमैन की एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका फिजिकल हो चुका है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्चुअली बताओ क्या हो रहा है कि उन लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख के ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपने कभी किसी कोई है आपका दोस्त या फिर ऐसा फ्रेंड जो पहले एग्जाम दिया हो CSA फायरमैन से, उससे पूछना। जो फर्स्ट एक पहली बात तो जो CSA फायरमैन की जो एग्जाम हुई थी वो एक ही दिन में हुई थी, 3 शिफ्टों में हुई थी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट थी, जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी उसकी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे वो ज़्यादा नहीं मिले हुए थे। जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी उनकी नॉर्मलाइजेशन 17 18 18 ऐसे ऐसे नंबरों से मिल रखे हैं उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो इससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये मत सोचिएगा कि भाई पिछली ईयर की कट ऑफ 96 गई है। तो कई लोग क्या है मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी, तो उनके मार्क्स 80 बन रहे हैं, 75 प्लस बन रहे हैं, 70 प्लस बन रहे हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा माइंडसेट ऐसा हो जा रहा है कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा, मैं अब क्या करूं, मैं कैसे करूं। ठीक है, लेकिन ये मत सोचिए जिसका 70 प्लस बन रहा है, जो यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राजस्थान, MP से है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो 70 प्लस बन रहा है, तो आप अपना एवरेज लगा के चलिएगा कि अगर आपको 15 मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हमारे हाथ में नहीं रहता कि हमें कितना मिलने वाला है। वो तो जिस तरह का शिफ्ट में पेपर आने वाला है उससे हमें मालूम चलेगा। क्योंकि हमारा जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट इजी ऐसा था, बहुत हार्ड नहीं था, नॉर्मल था पेपर। तो जो पिछले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ये मत देखिए कि भाई जो पेपर आएगा वो 96 कट ऑफ जाएगी, 95 जाएगी। वो नॉर्मलाइजेशन बहुत मिला हुआ था जिसकी वजह से इतनी कट ऑफ हुई थी। तो इसीलिए जो भी तैयारी करें, मैं अभी आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मतलब प्रीवियस ईयर कौन सी स्टेट में कितनी कट ऑफ गई थी। तो जिससे क्या है कि बच्चों का मोरल डाउन ना हो, क्योंकि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी एग्ज़ाम आने वाली है, वो आप सभी जानते हैं। क्योंकि एक CISF का जो एग्ज़ाम ट्रेनिंग टेंटेटिव ट्रेनिंग शेड्यूल जो दिखाया जा रहा है हर जगह पे, जो गृह मंत्रालय से आया है, उसमें जो बताया जा रहा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि CISF फायरमैन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो मार्च और फरवरी 2027 से चालू हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करिए कि पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाली है और मैं आशा करता हूँ कि सभी आप अपना तैयारी कर रहे होंगे। जो भी गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो है इनकी थोड़ी मीडियम लो ऐसी कट ऑफ जाती रहती है। अभी मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पिछली ईयर की कट ऑफ है, 2024 वाले बच्चे जो हैं जो ट्रेनिंग में गए थे, उनकी मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। थोड़ी देर रुकिए, 2 मिनट आप। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो है पिछली ईयर की कट ऑफ है जो हमारे टाइम में गई थी। 2024 वाले जो CSA फायरमैन का बैच था उनके समय में गई थी। आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी जो उत्तर प्रदेश की गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ये सब की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। अब बिहार देखिए, बिहार में जो जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, नक्सल एरिया है, इंटायश एरिया है, आप देख सकते हैं ये जो है रियल कट ऑफ है, ऐसा नहीं है जो फेक कट ऑफ है आप यूट्यूब से देख रहे होंगे। ये रियल ही कट ऑफ है। क्योंकि देखिए मणिपुर सबसे कम जो गई थी ये असम वगैरह वालों की गई थी, असम, मणिपुर, मिजोरम। जो इंटायर स्टेट है, नक्सल एरिया है, उन सबका अलग अलग गया हुआ था। जैसे हरियाणा की देखिए, हरियाणा की 92 गई थी, EWS की 90 गई थी, SC की 86 गई थी, ST की नहीं गई थी, OBC की 79 गई थी। तो उसके हिसाब से देखिएगा। फिर दिल्ली, बिहार, ठीक है, इन सब जो भी स्टेट है। उत्तर प्रदेश कहाँ गया? उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तर प्रदेश की 96.39 की थी जनरल की, ठीक है। और EWS OBC की देखते हैं 95 है, 95.33 गई थी। तो ये जो कट ऑफ गई है, आप कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं। आप मतलब फिर मुझे मालूम चलेगा कि आपके स्टेट में कितने कट ऑफ गई थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से हैं। दोस्तों मैंने भी
सीएसए फायरमैन को पहली बार में ही क्लियर किया है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या है ना कि पढ़ने की, सबसे अच्छा कि आपका मैथ तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे 25 में से लगभग 24 मार्क्स मैथ में बने हुए थे, रीजनिंग में 25 में से 25 बने हुए थे, और शायद जीके वगैरह में मेरे कम थे, जीके जीएस में मेरे कम थे, क्योंकि जीके जीएस में मेरे ख्याल से 25 में से 16 या 17 बने थे, और हिंदी वगैरह में मेरे 21 समथिंग थे, तो मेरे नंबर आ गए थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका मैथ तो अच्छा होना ही चाहिए। सबसे पहली बात, मैथ अच्छा तो रीजनिंग तो अच्छा ही होगा। सबसे अच्छी बात है इसमें क्या है ना कि आपको 2 घंटा समय मिलता है। आप 2 घंटे में अगर आप एसएससी जीडी का देखें तो एसएससी जीडी में आपको बहुत कम समय मिलता है, 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन आप सीएसए फायरमैन की एग्जाम देंगे तो आपको 2 घंटे में रिलैक्स होकर घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से पेपर देना है। और कभी कभार क्या है, कुछ सम जो होते हैं, मेरे को अभी भी याद है मेरा जो एक क्वेश्चन गलत गया था मैथमेटिक्स में, वो चक्रवृद्धि ब्याज का था। तो उसमें क्या है कि उसका मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, सम कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो बस वही चीज़ है, तो जो भी बच्चे हैं अपने ऊपर ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि बहुत कम ही समय है। मेरे ख्याल से अगर जो टेंटेटिव ट्रेनिंग शेड्यूल दिया गया है आपका लगभग फरवरी मार्च, मुझे लग रहा है कि आपका फरवरी में भी, जो फरवरी एंड में ज्वाइन हो जाएगा। हमारा खुद का फरवरी 24 फरवरी 25 फरवरी 23-24 फरवरी को लोग आना स्टार्ट हो गए थे, 2 दिन में ज्वाइनिंग सभी का हो गया था। तो इसीलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना मतलब बढ़िया करें, और समय कम है, और फालतू के वीडियो के चक्कर में मत पड़ेगी। अभी क्या है ना कि कई लोग व्यूज सब्सक्राइब के चक्कर में ना बहुत सारे वीडियो डाल देते हैं, और फिर बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि उस चीज़ों से मैं भी गया हूँ कि तो ये सब बकचोदी वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अगर डालना चाहूँ तो मैं फेक वीडियोस डाल के व्यूज वगैरह करके, उससे क्या है सामने वाला बंदा भी गाली देता है। तो इससे अच्छा कि जो भी हो सच सच बताओ कि भाई हाँ अभी एग्ज़ाम आने वाली है। मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है एग्ज़ाम कब आने वाली है, लेकिन जो आपका टेंटेटिव ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको हो जाना है कंप्लीट। मेडिकल के साथ में हमें भी ज्वाइनिंग लेटर साथ में मिल गया था, तो एक्सेप्टेड हो सकता है कि आपको भी ज्वाइनिंग लेटर साथ में मिल जाए। तो इसीलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि पिछले ईयर की कट ऑफ से घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। जो भी यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं तो वो पिछले ईयर की कट ऑफ देख के घबराए, बिल्कुल भी नहीं घबराए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, ये सब चीज़ें मत सोचना। और अभी बस आप स्टडी पे फोकस कीजिए। सीएसए फायरमैन बहुत अच्छी जॉब है, बहुत आलीशान जॉब है, और जीडी से तो बेटर है, जीडी से बेटर है, लेकिन बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेडिकल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सर कैसे किया जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।